हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम संविधान के भाग 13 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम संविधान के भाग 12 तक पढ़ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम 13 के बारे में बात करेंगे, भाग 13 संविधान का, और इसके अनुच्छेद कौन कौन से हैं, क्या क्या प्रावधान है इसके आर्टिकल्स में, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो भाग 13 है मैंने लेक्चर में छोड़ दिया था, और क्योंकि यहाँ से प्रश्न की संभावना ज़्यादा नहीं होती बनने की, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको करना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाग 13 के बारे में। पहले आपने ये समझना है कि संविधान का भाग 13 किसके प्रावधान से संबंधित है। तो भाग 13 जो है व्यापार, वाणिज्य, समागम से संबंधित है। आप सब जानते हैं व्यापार क्या होता है, व्यापार लेन देन जो होता है। ठीक है, अगर हम बात करें वाणिज्य की तो ये जो है वस्तुओं का जो है आदान प्रदान, ठीक है ना। और समागम मतलब आना या जाना, ठीक है ना। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, तो यानी कि जो भी व्यापार होता है उसको लेकर संविधान में क्या प्रावधान है। जो हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, आयात निर्यात होता है, उसको लेकर संविधान में क्या क्या कंडीशंस दी गई है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें जो है अनुच्छेद 301 से भाग 13 स्टार्ट होता है। इससे पहले भाग 13 जो 12 था उसको हम 300A तक पढ़ चुके थे, आप देख सकते हैं उसके प्रावधान को। आज हम भाग 13 को 301 से स्टार्ट करेंगे, कोई भी आर्टिकल्स छोड़ नहीं रहे हैं। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सबको हम कवर अप करके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये 307 तक इसमें प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 13 के अनुच्छेद 301 से। इसमें कहा गया है कि व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। संविधान का आर्टिकल 301 व्यापार वाणिज्य, व्यापार बिजनेस जो होता है, आयात निर्यात होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान, वाणिज्य जिसको कहते हैं, तो इन सबकी स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यानी कि जो है इन सबके लिए स्वतंत्र है कि आप जो है व्यापार क्या कर सकते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता की गारंटी देता है कि भैया भारत में जो है व्यापार किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आता है कि वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है, तो आप याद रखेंगे 301 जो है यहाँ से गारंटी देता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 302। अनुच्छेद 302 संसद को व्यापार और वाणिज्य पर, ठीक है ना, यहाँ से आप याद रखेंगे संसद को व्यापार और वाणिज्य पर सार्वजनिक हित में प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है या अधिकार देता है। यहाँ से आप याद रखना, पहले आर्टिकल 301 में हम कह रहे हैं कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ, लेकिन कुछ सार्वजनिक हित में संसद क्या कर सकती है, कुछ व्यापार और वाणिज्य पर इस पर प्रतिबंध लगा सकती है, बाउंडेशन लगा सकती है। यहाँ से भी आप समझेंगे। तो दोनों आर्टिकल ध्यान रखना, एक में स्वतंत्रता की बात कहता है, एक में जो है सार्वजनिक हित में प्रतिबंध लगाने का जो है अधिकार भी देता है संसद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 303। अनुच्छेद 303 कहते हैं कि संघ और राज्यों की, केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि जो आर्टिकल 303 कहता है कि संघ और राज्यों, यानी कि राज्य जो स्टेट है और केंद्र सरकार है, उनकी विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। इसका जो अगर आप विस्तार समझे इसका, तो वो है कि ऐसे कानून के निर्माण पर रोक लगाता है जो राज्यों के बीच भेदभाव का कारण बने। यानी कि आपने वाणिज्य और व्यापार को लेकर कोई ऐसे कानून बनाए हैं, ऐसी शक्तियां बनाई हैं, विधि बनाई है जो राज्यों के बीच मतभेद पैदा करे या भेदभाव पैदा करे या जो है आंतरिक जो है क्लेश पैदा करे, तो उसको जो है प्रतिबंधित करता है। यानी कि संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित किया गया है कुछ सीमित तक, जो ऐसे कानूनों का निर्माण करना जो राज्य के बीच भेदभाव का कारण बने। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। यहाँ से आगे 304, मैंने पहले भी कहा है कि ये भाग हमने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कभी देखा नहीं गया है, तो अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 304 की बात करें तो ये व्यापार और वाणिज्य पर जो प्रतिबंध लगाती है सरकार, अभी हमने बात की आर्टिकल 302 में कि संसद इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो जो प्रतिबंध लगा सकती है उसकी रूपरेखा क्या होगी, तो उसकी रूपरेखा किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो इसको जो है वर्णित करता है आर्टिकल 304। ठीक है, 304 आप यहाँ से याद रखेंगे। तो वाणिज्य और व्यापार की प्रतिबंध की रूपरेखा को बताता है अनुच्छेद 304। ठीक है, देखो यहाँ से केवल आप इनको केवल एक बार याद रख लेना, अगर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कभी ऐसा देखने को मिला नहीं है। जैसे आर्टिकल फर्स्ट है, या फिर ये कह सकता है वाणिज्य और व्यापार के इस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो ये इस तरीके से प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 305 की। अनुच्छेद 305 पूर्व के कानूनों को संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि इसमें कहा गया है, ध्यान से बात को सुनना, कि जो कानून संविधान लागू होने से पहले प्रभावित है वाणिज्य और व्यापार को लेकर, उनको संरक्षण प्रदान करता है। और इसमें कहा गया है कि यानी कि किससे, आर्टिकल 301 और 303। ठीक है ना,
तो इनको ये संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल है? 305, यानी कि जो पूर्व के पहले के जो नियम कानून है व्यापार और वाणिज्य को लेकर, उनको सुरक्षा प्रदान करता है कि वो ऐसे ही प्रभावी रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 306। इसमें जो प्रावधान थे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि इसको निरस्त कर दिया गया है, संविधान से हटा दिया गया है। ठीक है, ये हम संशोधन में पढ़ लेंगे। आगे अनुच्छेद 307 अंतिम अनुच्छेद है इसका। कहा गया है कि इस भाग के अंतर्गत जो अनुच्छेद आएंगे उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। यानी कि इस भाग के अंतर्गत जो आर्टिकल्स हैं उनमें जो प्रावधान है उनको लागू करने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 307। तो ये था संविधान का भाग 13, और ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि एग्जाम में कभी इससे प्रश्न बने नहीं, तो आप केवल इसको सिंगल शॉट में याद रखेंगे एक बार, और एक बार जरूर इसको देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में संविधान के भाग जो है 14 को लेकर। ठीक है, 13 तक हमने कर लिए, संविधान के भाग 14 को लेकर क्या प्रावधान है संविधान के, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं सारी की सारी उसी भाग के अंतर्गत आती है। ठीक है, धन्यवाद।